What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Before we get into the podcast, our podcast is Spotify exclusive. We are available on Spotify and only on Spotify. Guys, आप देख सकते हैं मेरी आवाज में उछाल है, मेरी चाल में भी उछाल है. I'm in a good mood today. Nice, that's good for you, sister. Touch wood. Hope it stays. Hope it stays for 4-5 hours. At least. That's the bare minimum. कल परसों में ना मैंने एक दो लाइक वेरी मॉर्बिड चीज़ें देखी हैं, लाइक लाइफ इज़ टू शॉर्ट टाइप, लाइक डेथ एंड ये सब चीज़ें. मुझे ऐसा लग रहा था व्हेन आई एम क्लोजर टू माई डेथ डेट, विल आई थिंक अबाउट दोज पीपल कि मेरे बारे में कौन बिचिंग कर रहा था, कौन नेगेटिव बोल रहा था और कोई मेरा पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहा था, किसी को नहीं पता मेरे साथ ही हुआ है, ब्ला ब्ला. नहीं, मैं उस टाइम ये सोचूंगी मैंने अपनी लाइफ में क्या नहीं करा और क्या कर सकती थी, और शिट मेरे रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं, मेरे अच्छे मोमेंट्स कैसे रहे हैं, मेरे लव्ड वंस. Very proud of you that you're thinking this way. Yeah. What matters is कि how good your relationships are with your closed ones. तूने कभी देखा है जैसे जो हमें पता है हमारे मॉम डैड या मतलब सिबलिंग्स वगैरह, उनके साथ ही सबसे ज्यादा हमें पता है ये तो हमें प्यार करेंगे ही ना, तो हम उनके साथ ही सबसे ज्यादा ऐसे चिल और इन अ वे ग्रांटेड इज नॉट द राइट वर्ड बट ये सोचते हैं ये तो है True. एंड एट द एंड वही होते हैं लाइक द वे यू गाइज हैव सपोर्टेड मी एंड सम ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स हैव सपोर्टेड मी, वो कोई और मेरे लिए नहीं कर सकता. लाइक कोई और मुझे आके हेल्प नहीं कर सकता था उस चीज से निकलने के लिए. आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट द फैक्ट दैट आई एम maturing in a beautiful way. I'm not saying I don't have my days. I do have my days. I think last week I was sad भी क्या, disappointed for 2-3 days. Obviously it died down, but last 2-3 week में कल I was talking to my therapist only and वो मुझे सिर्फ ये चीज़ बोल रही थी, कृतिका, in the past 12 months you've grown so much. I admire the fact that you've taken action. कि अगर वो मुझे कुछ बता रही थी तो मैं उन पे एक्शन ले रही थी and I tried to improve myself and it's a journey altogether. And the day you realize कि आपको कोई भी कुछ भी ओपिनियन दे रहा है वो आपकी लाइफ अफेक्ट नहीं कर सकता जब तक आप ना अफेक्ट होने दो. आई थिंक ये पास्ट मंथ्स में ना मैंने वो चीज़ें खुद अफेक्ट अपने होने पे दिया. इट्स माई फॉल्ट. मैं रोई भी हूँ तो मुझे वो ऐसे कितने सारे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मलाइका अरोड़ा और व्हेन कटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर ब्रोक अप और अ लॉट ऑफ पीपल, ज़ैन मलिक एंड जीजी हदीद, मतलब दे आर वे अबव मी, मतलब मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ. उनकी लाइफ को कितना एक्सप्लॉइट किया गया था, बट एट द एंड अगर वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठ जाए, शिट आज ये आर्टिकल डल गया, आज ये, तो फिर उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी ना. सबसे ऊपर है सेलिना गोमेज एंड जस्टिन बीबर. उसके लिए मुझे Like बहुत they बुरा both लगता are है. living their life, but still कुछ ना कुछ भी होता है. The people do connect both of them together, and plus I seriously feel bad sometimes for Hailey Bieber. उसका कुछ गलती नहीं थी जब वो इस mess में पड़ गई, and just because she loves Justin and everything, she is also going through a lot because of all this mess. मतलब कुछ भी होता है, they compare Selena and Hailey, and comparison is not good for anyone. Like even if you're strong-headed and everything, once you get compared to someone, you feel bad. True. You start pointing out your own insecurities. Oh God, she has this, I don't have this. He has this, I don't have this. So that's not good for anyone. So I think there should be no comparison because every individual is a different personality altogether. When comparison comes, it's really bad. And you're talking about trolls and everything. अभी मैंने recently वर्ड भूल गई थी. trolls. A friend of mine shared this post on her close friends वाली story and I really wanted to tell her that why did you do that? But मुझे पता था कि मैं बोल कर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, कि वो आगे जाके मुझे पता है कि आगे जाके बोलेगी वो दीक्षा ने ऐसे कमेंट करा एंड एवरीथिंग. मेरे को बुरा लगा, मतलब उसकी पर्सनालिटी को ही लेकर ही, वो चलो उसने मजाक में ऐसे डाला होगा बट उसने कुछ लिखा नहीं था उसके ऊपर. सो देयर कैन बी 2 पर्सपेक्टिव्स ऑफ दिस पोस्ट. उसमें क्या था, उसमें देयर इज दिस मीम पेज, सबके फेसेस के साथ कर वो नहीं चल रहा, ऊपर लिख देते हैं ट्रोल वगैरह लिख देते हैं. उसमें जानवी कपूर की एक फोटो थी, उसमें जानवी कपूर ऐसे खड़ी थी और उस पर लिखा हुआ था इसकी माँ डूब कर मरी और इसकी माँ तो डूब कर मर गई. मतलब दैट्स वेरी, मतलब हार्ट ब्रेकिंग and lowest of lows. इट्स वेरी बैड. मतलब देयर आर पीपल आउट देयर जिनके साथ इतना गंदा लाइक सेलिब्रिटीज हु आर ऑन व्हाट नॉट लेवल, उनके लिए कितने ट्रोल्स बनते हैं. उनकी एक मूवी बाहर आती है एंड इतने ट्रोल्स बाहर आ जाते हैं कि ऐसी एक्टिंग करी, ऐसी करी, ओ गॉड ये वो. एंड अनन्या पांडे का ये अभी वो आ रहा है प्राइम पे, अनन्या पांडे इज डूइंग द शो कॉल मी बे या फिर आई एम योर बे, कुछ ऐसे कर है. आई डोंट रिमेंबर द शोज
शोज नेम, तो उसने अभी टीजर डाला था, बेसिकली उसमें शी विल बी द फैशन गुरु एंड एवरीथिंग। सो तूने वो देखी है? इसमें मैं ये वो करना चाहती हूँ इंटीग्रेट पार्ट, मेरे को वो देखती ना, मेरे को वो सीन याद आ गया बिल्कुल, डेविल वेयर्स प्राडा। देखी है तूने? मैंने अभी रिसेंटली देखी, सो आई जेन्युइनली मतलब मैं कनेक्ट कर पा रही थी इस सीन को। सो रिमेंबर दैट सीन जब एन हैथवे जब जाती है अंदर इंटरव्यू के लिए, तो वो बिल्कुल फैशन का अगेंस्ट होती है, तो मुझे याद है स्टार्टिंग बिल्कुल, तो जो वो हेड होती है वहां पे, देन वो दो चीजें दिखा रही होती है कि दोनों सेम कलर के होते हैं, बट वो बोलती है सेम कलर की, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में। तो वो सेम सीन उन्होंने इसमें करा है, कॉल मी बे जो भी है इनका आ रहा है, उसमें सेम सीन हुआ है। तो अनन्या पांडे ऐसे दो बेल्ट देख रही होती है, दोनों ब्लू कलर के होते हैं, वरुण धवन बोलता है कि सेम कलर तो है अनन्या पांडे, फिर वो ही सेम डायलॉग बोलती है जो वो एन हैथवे को बोलती है, मतलब काइंड ऑफ अपने इस पे ट्विस्ट करके, बट सेम और डिट्टो सेम, यू विल सी एंड यू विल गेट टू नो इट, एंड जो भी सुन रहा है आप जाकर कंपेयर कर रहा हो, बिल्कुल सेम है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, उसके नीचे इतने ज्यादा ट्रोल्स है ना अनन्या पांडे के लिए, ये बताएगी फैशन क्या है, ये है, इसकी खुद की एक्टिंग तो इतनी गंदी है, तुम तो डूब गए, मतलब व्हाई आर यू सेइंग दिस? ठीक है, ओपिनियंस होना इज गुड, क्रिटिक्स होते हैं, मूवीज के क्रिटिक्स बहुत होते हैं, बट वो ये नहीं बोलते कि ये तो इंसान ही बेकार है, ये तो इसको मर जाना चाहिए, वो ये सब नहीं बोलते, वो ऑब्वियसली एक्टिंग और उनकी क्राफ्ट और उनकी स्किल पे बोलते हैं, क्योंकि वो उस पे इतने एक्सपर्ट होते हैं दैट दे नो कि हाउ द अदर पर्सन इज एक्टिंग और कैसे इसमें इंप्रूव हो सकता है, तो वो बहुत स्वीटली उसको चीज को पोर्ट्रे करते हैं, राइट? तो इट्स रियली रियली बैड, मतलब ट्रोल्स तो बहुत ही गंदे होते हैं। बिल्कुल अलग टैंजेंट पे चले गए, स्टार्ट करने का मतलब ये था, डोंट गेट मी रॉन्ग, देयर आर अ लॉट ऑफ वीक डेज इन माई लाइफ, बट आई हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग, लाइक सो स्ट्रॉन्ग, टच वुड। और मुझे ऐसा लगता है, मैं डेजा वू सा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पिछले किसी पॉडकास्ट पे भी बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपना कैरेक्टर बिल्ड करा, अपने आप को बिल्ड करा, अपनी मेंटल हेल्थ ग्रो करी है इतनी कि मैं बहुत पहले से बहुत बेटर हो गई हूँ। गाइस कमिंग बैक, बड़ी स्वीट चीज़ हुई थी कल, तो दीक्षा ना गाइस ट्रिप पे जा रही है, ठीक है, और ना और पता नहीं ऐसा होता है ना, कनेक्शन नहीं होता, जैसे कि मुझे भी तेरी याद आ रही थी और दीक्षा बाहर थी, ठीक है, तो मुझे भी ऐसा लगता है जा अभी दीक्षा चली जाएगी 6-7 डेज के लिए, और ये वो ऐसे करके, फिर ना मैंने इसके लिए स्टोरी डाली माइली साइरस वाली, तो फिर रोने लगी। नहीं हर पॉडकास्ट में नहीं रोना, हर पॉडकास्ट में बेइज्जती नहीं करानी, नहीं मेरे मुंह खारिश हो रही थी। लोगों को ना ये नहीं पता लगता ना कि तू कितनी इमोशनल है, तो उनके लिए बड़ी डिफरेंट साइड होती है, ठीक है। तो दीक्षा आई कर, फिर उसने मेरे को हक करा, मैंने इसको हक करा, मैंने बोला मैंने तेरे स्टोरी डाली, और फिर दीक्षा ने भी सेम चीज़ बोली, मतलब, और फिर वो आई, मैंने नीचे ही देखी थी वो स्टोरी। ओह, फिर वो आई और फिर बैठी हुई है, तो ऐसे बैठी हुई, अगर मतलब दीक्षा का बचपन वाला फेस, किसी ने बच्चों वाली फोटो देखी है और वो अभी वाली, उस पे वो लगा दो, ठीक है, अभी वाली फुल ग्रोन बॉडी पे वो बच्चे वाला फेस लगा दो, वियर्ड लगोगी। और ऐसे बैठी हुई है। मेरे को क्या हुआ, कहती मैं ना ऐसे, इसको ना बड़ा ऑकवर्ड लगता है अपने इमोशंस एडमिट करना, क्योंकि मैं बहुत वल्नरेबल हूँ और तू थोड़ी सी घर का ऐसा वो होता है ना, संभाल, नहीं लाडला बच्चा तो है, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाती है, जैसे जो सारे काम डैड करते हैं, उनकी हेल्प वगैरह करना, उन सब चीज़ों में, तो तेरे में मैस्कुलिन एनर्जी एक्स्ट्रा है, मुझसे ज़्यादा है, तो ऐसे बैठी, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो फिर बोलती मुझे ना ऐसे बड़ा अजीब लगता है, मैं जब जा रही होती हूँ ना, मुझे घर की टेंशन होती है, फिर सब घर पे ठीक रहे और मैं जा रही हूँ, मैंने कहा हेलो परमानेंटली नहीं जा रही है, 7 दिन के लिए फिर रो रही है, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इस चीज़ को लेकर। हाँ, तू बहुत इमोशनल, मैं ये टॉपिक इसलिए ला रही थी कि बहुत सारे लोगों को ये साइड तेरा नहीं पता, लाइक नोबडी नोज, बिकॉज तू इतना बोलती Guys, in my defense, मैंने जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी शेयर करा था कि मुझे ट्रैवल से पहले इतना वो होता है, तो मेरे को ये हो रहा था कि ओ शिट मैं जा रही हूँ, पीछे से दीदी मम्मा पापा वो, और ना कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में हो रहा था, मैं बाहर थी ना, मैंने कहा आकर पापा के साथ सीक्वेंस के, बट मेरे पास आज की रात भी है, सो आई एम वेरी हैप्पी। पापा भी बोल रहे थे दीक्षा कहाँ है, सीक्वेंस खेलेगी, तो मैंने कहा पापा मैं गलत बेटी से पूछ रही हूँ आप वो है आपकी गेम पार्टनर, और मेरे मन में ही सोची थी, मैंने कहा यार सब लोग, हमारे रिलेटिव्स भी, मम्मा पापा भी, कभी कभी मैं भी, तुझे इतना ऐसे ले लेते हैं ना कि अरे तो बहुत स्ट्रांग है, ये है वो है, बट तू बहुत इमोशनल है, एंड वो बहुत सारे लोगों को साइड नहीं पता था, तू कितनी इमोशनल अपने लव्ड वंस को लेके ना तू कुछ भी कर सकती है, ऐसा वाला साइड। एंड ना फिर दीक्षा बैठी हुई है, फिर हम पैकिंग कर रहे हैं, फिर कहती है यार तू जाती है ना साथ में ना, मुझे तो पैकिंग की भी टेंशन नहीं होती, मैं लिटरली गाइस पैकिंग भी ना, मैं कुछ पैक नहीं करती, मतलब मैं ना बहुत बिल्कुल लाइट ट्रैवल, कृतिका और मैं दोनों नहीं करते, बट स्टिल कृतिका थोड़ा सा ना आउटफिट्स वगैरह बनाकर पैक करती है और मैं रख देती हूँ, ये भी डाल, मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ मेरा वार्डरोब साथ में चलता है, वहाँ पर जाके
में कोई इशू हो, और सोचो मेरे पास इतने ऑप्शंस होते तब भी मेरा एक आउटफिट निकलता है, मैं से लेती हूँ। तो मैं बोली थी, मैंने कहा यार तू नहीं है, मेरे को पैकिंग का भी इतना स्ट्रेस हो रहा है, मुझे पूरे आउटफिट्स बनाकर रखने पड़ेंगे, शैम्पू कंडीशनर वगैरह सब रखना पड़ेगा। और मैंने कहा सबसे ज्यादा तो ना हाइजीन का स्ट्रेस हो रहा है। ऑब्वियसली गाइस तुम ऐसे किसी जने के साथ रहते हो, मतलब मैं हमेशा बाहर ट्रैवल कृतिका के साथ करी हूँ, तो हमारा कंफर्ट लेवल इतना, हम दोनों बहन हैं तो ऑब्वियसली कंफर्ट लेवल तो होगा। If you don't take a shower for a day or 2 or 3 or 4, that's fine. मतलब मैं इसको बोल रही थी गाइस, सॉरी लास्ट टाइम कट कर रही हूँ गाइस, ये सीक्रेट सिर्फ पॉडकास्ट पे रहना चाहिए, ठीक है? नो शावर डेज आर आल्सो गुड डेज, आई फील। यार मैं इसको बोल रही थी, जैसे सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करने का मन होता तो विदाउट ब्रश एंड ऑल हम दोनों उठकर चल जाते थे, किसने हमारे आसपास आना है। तो मैं कहा ये थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, बट अब हम बहुत उस पर डाइवर्ट हो चुके हैं, कर चुके हैं उससे अपने बात है। कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइस, वी आर डूइंग assumptions about us. हमने अभी WhatsApp सिस्टर पे पोस्ट करा था स्टोरी like 2 days back, like what are your assumptions about us and what do you think about us? और बहुत funny assumptions होते हैं लोगों के, so we are going to clear it out in this episode and I feel it's going to be funny. I'll take the questions. First one is, you guys never fight. ऐसा क्यों लगता है यार लोगों क्योंकि हम हमेशा, आई थिंक पॉडकास्ट पे आप एक अच्छी साइड देखना। अब गाइस देखो, पॉडकास्ट से पहले भी 1-2 बार ऐसे हुआ है कि हमने सोचा हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वी स्टार्टेड ऑफ ऑन अ बैड नोट। हमारी ऐसे लड़ाई नहीं हुई, बट ऐसे कि तू लेट क्यों आई, तूने स्टार्ट क्यों नहीं करा, वो पॉडकास्ट लेट हो गया। हमारी हाथापाई नहीं हुई ना कि मार रहे हो एक दूसरे को? नहीं टच वुड यार, शुभ शुभ बोल यार। गाइस पता लगे व्हाट्सएप सिस्टर का, सिस्टर तू ले ले, व्हाट्सएप मैं ले ले। लड़ाई गाइस ऐसा नहीं है, हमारी हुई है, एंड टू बी ऑनेस्ट ऑन एन एवरेज, आई थिंक हमने पहले भी पॉडकास्ट में बोला, ऑन एन अगर मैं एवरेज लगाऊं 3 मंथ्स में एक बार हो जाती है। एंड आई फील ये सबके साथ होती है। अगर तुम एक कपल भी हो, तुम मतलब इफ यू आर इन अ मैरिज आल्सो, यू गाइस डू फाइट। इफ यू आर लिविंग विद अ पर्सन 24/7, यू टेंड टू फाइट आफ्टर सम पॉइंट। थोड़ा सा अपना स्पेस की जब किसी को नीड होती है ना, वो सब कुछ ऐसे, एंड समटाइम्स व्हेन यू टू योर फेस आल्सो तब भी हो जाता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बोल रही थी कि ओ मैं अपनी फ्रेंड के साथ ना ट्रिप पे नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इफ आई एम टू क्लोज टू समवन, तो मैं उनकी बहुत पास से बहुत ऐसी चीजें देख लूंगी जो मुझे पसंद नहीं आएगी, एंड आई डोंट वांट टू चेंज माय पर्सपेक्टिव अबाउट दैट पर्सन। ट्रू होता है, चलो, बट गाइस इसका वी डू फाइट। सेकंड, यू हैव अ प्लान टू बाय अ हाउस और अ फ्लैट। वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट, बट स्टिल मतलब लॉन्ग प्रोसेस है वो, है ना? लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो हाउस, राइट? हाउस एंड फ्लैट। यू लिव सेपरेटली विद योर पेरेंट्स, तो मतलब ये यू लिव सेपरेटली और विद पेरेंट्स। वी स्टे विद आवर पेरेंट्स। वी स्टे विद आवर पेरेंट्स। दीक्षा इज गेटिंग मैरिड। ओह गॉड गाइस, 4-5 years तक तो नहीं। Your family was supported when you started blogging. Oh yeah. I think they were very supportive. Yeah, dad ने 1-2 बार ये बोला था कि इससे क्या मिलेगा, what are you doing, but मुझे ऐसे लगता है अगर थोड़ा कोई शरीफ बच्चा हो, अगर कोई करे ना, जैसे उनको पता लगता है कि यार वो ये सेंसिबल है, ये कुछ अपने लिए वो करेगा, कुछ थोड़े नॉटी किड्स होते हैं ना, जैसे तेरा एग्जाम्पल ले लूँ, तो बहुत सेंसिबल है बट तेरे को ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है ना कि वो ये सब चीज़ें, तो उनको लेके आई थिंक लोग पेरेंट्स बहुत कॉशियस हो जाते हैं कि तू ठीक कर रही है कि नहीं, सही कर रही है कि नहीं। बट आई थिंक जब आप अपना पर्सपेक्टिव दो ना, मैंने उनको प्रॉपर एग्जांपल्स दिए थे, मैंने बहुत सारे बाहर के ब्लॉगर्स दिखाए थे, उनकी जर्नी दिखाई थी, तब उनको लगा ओ इससे कुछ होता है। They got convinced. But in general, our parents are very supportive. Mom was very supportive. Dad ने कभी ऐसे नहीं बोला तुमने कर लिया तो घर से बाहर निकाल दूंगा टाइप्स. But it's like मैं पापा को imagine भी नहीं कर सकती मैं भी. मतलब guys, even if I go out for parties और अगर मैं 5:30 या 6 bags अगर बहुत जल्दी मतलब ऐसे आ जाती हूँ कि early morning I'm coming, तो ना पापा होते ना सामने, मतलब मेरे को होता है कि मैं स्नीक करके वापस अंदर चुपचाप रूम में चल जाऊँ, बट अगर पापा है सामने तो मुझे पता है सुबह बोलेंगे ना, अगर चिल्लाएंगे मेरे ऊपर तो वो अगले 2 मिनट में खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं. तो क्योंकि वो गुस्सा रह ही नहीं सकते. ओके, दिस वन इज इंटरेस्टिंग. यू अर्न 1 CR in a year. क्या guys, we don't discuss money. Talk to our managers. सच्ची we don't. और मुझे लगता है without a lot of people get offended also when you talk about money. I've seen in the comments. So Kritika is पापा की परी and Diksha is मम्मा की लाडली. But हाँ, you are more attached to पापा. I'm more attached to मम्मा. Yeah, I'm more attached to, but पापा की परी तो कहीं से भी नहीं हो. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ पापा की परियां कोई नहीं है. पापा के मन में अगर होगा, बट हाँ मेरे को लगता है पापा जेन्युइनली पापा तुझसे ज्यादा अटैच्ड है, और मुझे लगता है मम्मा मुझसे है. अगर मैं और मेरी और मम्मा की कभी लड़ाई होती है तो मम्मा इफेक्ट बहुत जल्दी होती है उस चीज से. ज्यादा बुरा मानती है मेरे से, हो जाने में कहती है छोड़. एक बहुत स्वीट चीज़ है. मैं जब एयरपोर्ट जा रही थी इटली के लिए, मैंने पापा को बोला पापा पेटीएम का बताना पासवर्ड. पापा का पासवर्ड पता क्या है? मैंने पेटीएम का पासवर्ड बता दिया पापा
मारा था ना उस टाइम, हाउ स्वीट यार. Very sweet. Okay, Diksha is bossy and Kritika is introvert. No, you're not bossy. I'm not bossy. पता नहीं तेरा लोगों को परसेप्शन है पता क्यों है, बिकॉज आई थिंक यू स्पीक योर माइंड. मैं ना बोलने से पहले ना 2 बार सोचती हूँ कि मैं किसी को ऑफेंड तो नहीं कर दूंगी. पीपल प्लीजर वाली चीज़ है, एंड यू आर लाइक टेक इट और लूज इट टाइप. मैं तो यही हूँ टाइप्स. तो इसलिए लगता है, बट आई फील टू बॉसी तो बिल्कुल भी नहीं है. अगर बॉसी का देखा जाए तो मैं कंट्रोल फ्रीक इन वर्क हूँ कि काम ऐसा होना चाहिए, बट पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स और इन सब में चिलूँ. तू दोनों में चिल है आई फील. हाँ, तुझे पता कब अफेक्ट होती हैं चीज़ें. आई थिंक सिर्फ तब कि देखो कहीं जाना हो, तेरे फ्रेंड से मिलना हो और तूने कहीं कमिटमेंट दिया हो, तेरे फ्रेंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी ना कि मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए टाइप की पंक्चुअल. मैं ना देखो ये चीज़ अभी हम नॉर्मली में बात करें ना, देयर वाज दिस इंसिडेंट कि जब यू वर वेटिंग फॉर मम्मा एंड मी, जब तू वहाँ प्रोमिनेंट में थी एंड यू वर वेटिंग एंड मम्मा लेट कर रही थी, मैंने लिटरली मम्मा के ऊपर चला दिया था कि उसको टाइम दे रखा है, वो वहाँ पर वेट कर रही है, स्पेशली वहाँ से आई है वो. और मैं कार इतनी जल्दी ड्राइव कर आई थी कि तू वहाँ पर अकेली वेट ना करे. सो इट्स विद एवरीवन. तो मुझे लगता है अगर कहीं पर मम्मा भी मेरे लिए वेट कर रही होंगी ना, कोई भी वेट कर रहा होगा, मुझे होता है कोई वेट ना करे, अकेला खड़ा हुआ, अकेला उसको कुछ हो ना जाए. तो मेरे साथ ये होता है. हाँ, ये वैसे तू भी अकेली होती है तो मेरे माइंड में होता है तू अकेली खड़ी हो, नहीं फटाफट जाना है. और इस चीज़ में तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी है. मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे को नहीं पता था मेरा फ़ोन का पड़ा है, बज रहा है, कोई बुला रहा है, मैंने किसी को कमिटमेंट दिया हो, जैसे फ्रेंड्स को दिया होता तो मुझे लगता है अभी आधा घंटा है ना, मैं पहुंच जाऊंगी. और जैसे शिवेश भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ में कि वेयर आर यू, आई एम लीविंग एट दिस टाइम. मैं वो सब चीज़ों में अच्छी नहीं हूँ. इन्फॉर्म करना, निकलना, वो सब चीज़ें करना. एंड यू टेक केयर कि कोई खड़ा है तो उससे बार बार कॉन्स्टेंटली चेक करना कि तू कहाँ है, अच्छा वहीं है ना, मैं आ रही हूँ 10 मिनट में आ रही, 15 मिनट में आ रही से. योर पेरेंट्स weren't strict. Guys, this is not true. मैं सच्ची बस मैं नहीं बोल रही. मैं नहीं बोल रही, मैं सच में बता रही हूँ. बहुत स्ट्रिक्ट थे टू अ पॉइंट वेरिन मुझे लगता है वो अपब्रिंगिंग बहुत ज़रूरी थी हम दोनों के लिए. इफ़ आई हैव किड्स इन फ्यूचर आई वुड वॉन्ट टू रेज देम द सेम वे. ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ट्वीक्स करना चाहूँगी बिकॉज ऑब्वियसली मैंने कुछ चीज़ें खुद भी सीखी है कि ट्रू. एंड वो उस टाइम की जनरेशन ऐसी होती थी कि उनके लिए वही एक तरीका होता था टू कंट्रोल योर किड्स. या कि मतलब ऐसे चिल्लाना है, वो मतलब थोड़ा सा गुस्सा दिखाना है. बट आज की जनरेशन इज वेरी तो नहीं लेना तो नहीं लेना, बस बात खत्म. एंड गाइस हमने सब कुछ हुआ है हमारे साथ जो नॉर्मल चाइल्डहुड में होता है. हम बहुत पिटाई हुई है हमारी, बहुत चप्पल, जूते, बैडमिंटन, सब चीज़ों से पिटे हैं हम. जैसे एशियन पेरेंट्स होते हैं ना, जो एग्जैक्टली जो स्टीरियोटिपिकल एशियन पेरेंट्स होते हैं, वो वैसे ही थे कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये करना है, वो करना है. एंड आई थिंक वो धीरे धीरे आफ्टर 12th जब मैं कॉलेज में आई हूँ तब धीरे धीरे ओपन अप हुआ है. 12th तक वो बहुत स्ट्रिक्ट थे. हाँ, आफ्टर 12th मेरी 12th हाँ तक वो नहीं strict. हाँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने ले ली थी ना. गाइस ये बड़े बच्चे जो है ना समझेंगे वो. You guys are born with a silver spoon means super rich. बेसिकली वी weren't rich because हमें बहुत चीज़ें, बहुत कुछ हमें करना पड़ता था. वी एडजस्टेड इन आवर वे कि अच्छा नहीं ऐसे नहीं. सो हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी है बिकॉज वी डोंट नो कि किसका क्या पर्सपेक्टिव से कोई कैसे सोच रहा है. बट डेफिनेटली वी weren't rich. इतना था दैट वी स्टार्टेड अर्निंग सिंस यू आर 16 एंड सिंस देन वी आर अर्निंग आवर ओन मनी एंड वी आर स्पॉन्सरिंग आवर ओन ट्रिप्स, आवर ओन लग्जरी आइटम्स एंड इवन आवर ओन studio, and even if we are thinking of buying a flat, we are sponsoring that on our own. So इतना बोलना चाहूंगी जो अभी लाइफस्टाइल हम जी रहे कभी भी मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी at that point of time. Even मैं अगर मैं कोई लग्जरी आइटम भी अफोर्ड कर पाऊँ उस टाइम पर. यही बोलने वाली थी कि लग्जरी बैग जब मैंने फर्स्ट लिया था तो इट वॉज अ ह्यूज डील फॉर मी कि मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग सेव करके 2-3 साल बाद एक बैग लिया था. Both of you have fights over clothes. हाँ गाइस, फाइट्स तो नहीं कहूँगी, ऐसे स्मॉल वो होते हैं क्योंकि दीक्षा मेरा एक रूल है कि इफ़ समवन्स बाइंग समथिंग तो वो उसका राइट है पहले पहनने का. बट जो दीक्षा ने रूल बनाया था और जो दीक्षा ही तोड़ती रहती है, बट देन दीक्षा ने थोड़ा सा स्विच कर दिया उस रूल को कि चल तू भी मेरी 4-5 चीज़ें ले लियो. When I usually जब पार्टीज वगैरह पे जाती हूँ ना, सो आई डोंट पोस्ट एनीथिंग. तो मैं तब कृतिका के नए कपड़े पहन जाती हूँ उसको बोलकर कि देख तुझे पता मैं वैसे भी पोस्ट नहीं करने वाली, तो इसमें तो कुछ नहीं जा रहा, तो ये मान जाती है. और गाइज हमेशा ऐसा होता है, दीक्षा ने अपना पूरा पाइल ऑफ क्लोथ्स दीक्षा का यहाँ पड़ा है अनयूज, जो दीक्षा को शूट करना है, जो करना है, वो उसको छोड़ के मेरा पाइल ऑफ क्लोथ्स. इसमें क्या है, इस पर कुछ इंटरेस्टिंग होगा. जैसे जब खाने का होता है तेरी प्लेट ज्यादा अच्छी लगती है. क्यों होता है? तो गाइज अब कृतिका खाना खा रही होती है ना, इसको देखो जेन्युइनली अगर राजमा राइस भी है ना, मैं जैसे राजमा और राइस डालूंगी, ये राजमा राइस अनियन चटनी ये वो ऊपर से स्पाइसी सॉस भी इतना टेस्टी बना देती है ना खाने को कि मेरा मन करता है मैं ये वाला प्रेफर करूंगी. गाइस यू शुड मेक योर फूड टेम्पटिंग. वी लिव फॉर फूड एंड मुझे लगता है फूड इज द बेस्ट थिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड. अब उसको मजेदार बना के क्यों ना खाया जाए. ऑल माय फूड लवर्स कमेंट डाउन बिलो. ट्रू दैट. Diksha is becoming anti-social.
No, guys, it's not like that. Never. You are never insecure and unsure about life. अगर आप मुझे जानते होते तो आप ये कभी ना बोलते. So basically, you are new to our podcast. नहीं, we are. I think everyone has those days, and it's very normal, and I think it's very good for you. Insecurity पे कम level पे, healthy level पे, और आप उससे overcome करो ना, that's also a beautiful journey. True. And you appreciate it even more. Okay, so the next one is it was super easy for you to lose weight. And पता नहीं ये लोगों को क्यों लगता है. कल मैंने ना एक वो डाला था क्वेश्चन वाला टैब डाला था उस पे इंस्टाग्राम पे, ऐसे आई वाज जस्ट टेकिंग अप द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. उसमें किसी ने लिखा था यू गॉट योर लिपो फ्रॉम डॉक्टर रजत गुप्ता इन समथिंग लिपोसक्शन. एंड आई वाज लाइक कि क्यों लगता है लोगों की मैंने लिपोसक्शन करवाया है. पता नहीं, तेरा बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ है ना शायद इसलिए. मेरा बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ है ना. आई फील मेरा कोविड में हुआ तो किसी ने मुझे इतना देखा ही नहीं. पैंडेमिक में हम इतना ज्यादा सब घर पर होते थे, किसी ने मुझे वैसे इन जनरल आउटडोर्स नहीं देखा तो लोगों को लग नहीं रहा. बट नो गाइज, आई डिड नॉट गेट माई liposuction done from any XYZ doctor, and it wasn't easy for us to lose weight. You guys don't get scolded by your parents because इतने successful हो. ऐसा तो नहीं है, डांट तो अभी भी पिटती है. बहुत डांट पिटती है हमें. हाँ. कैसा गंदा कर रखा है घर, ये वो लेट क्यों आ रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, अच्छा ट्रिप पे नहीं जाना, ये नहीं करना, इसको समेटो, ये क्या है, बहुत घर मचा रखा है, स्टूडियो का सामान घर पे नहीं होना चाहिए, तुमने घर को स्टूडियो बना रखा है, ये वैसे XYZ. आई थिंक वो एक फन होता है वो भी. You guys follow really strict diet to maintain yourselves. We eat everything. आप मेरे स्नैपचैट पे आइए कभी. आपको आइसक्रीम दिखेगी, पराठे दिखेंगे. बट आई थिंक येस, वन थिंग आई हैव चेंज्ड इज, मैं पहले मुझे ऐसा लगता था वन लाइफ, ईट व्हाटएवर यू वांट. आई हैड अ वेरी अनहेल्दी माइंडसेट कि इफ आई एम सैड आई यूज्ड टू ईट, इफ आई एम हैप्पी आई यूज्ड टू ईट. तो मुझे ऐसा लगता था यार हाउ आर यू ट्रीटिंग योर बॉडी. नाउ आई नो इफ आई वांना गो आउट एंड ईट फॉर 2-3 days जंक, तो मैं उसको मैनेज कैसे कर सकती हूँ. नेक्स्ट डे आई एम गोना ईट घर की सब्जी रोटी, एंड आई मेक श्योर दैट वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, प्रोटीन मैंने इनटेक बहुत बढ़ाया अपना पहले से. बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट तो हमने कभी फॉलो नहीं करी. आई और स्ट्रिक्ट मुझे लगता है हम कर नहीं सकते बिल्कुल भी नहीं कर लाइफस्टाइल की वजह से भी नहीं कर सकते. हंस रही. मेरे को चाहिए कि तू शो करे लोगों को, मतलब दिखाए यहाँ पर अपना टैलेंट. देखिए. नेक्स्ट असम्पशन है कृतिका दी कैन सिंग वेरी ब्यूटीफुली फ्रॉम हर वॉइस एंड टोन. यार तुझे पता है गाइस, मैंने अभी ब्लश के साथ एक सॉन्ग गाया था, मुझे 2-3 लोगों ने बोला था, आई एम नॉट इवन किडिंग, शायद आप झूठ भी बोल रहे हो, बट लोगों ने बोला था दीदी आपने स्टार्ट बहुत अच्छा करा था, पेशेंस से गाते ना, अच्छा गा सकते थे, आपने खराब कर दिया. गा कोई गाना बता. अरे यार कुछ साथ में तो गा यार थोड़ा सा. तू गाएगी, कृतिका दी लिखा हुआ है. नो 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 प्लीज सिसी गाना. नहीं तू भी साथ में गा फिर. नहीं मैं नहीं, नहीं, ऐसे नहीं हो रहा. It's me. Hi. I'm the problem, it's me. That's it guys, I have a very good voice, thank you so much. Okay, next day you guys make a lot of money with the podcast. No. I would like to emphasize on that. It's guys. not that, and I think Spotify जो हमें देता है we take it. श्रद्धा से जो ऐसा कुछ नहीं guys. I swear to God, obviously the most money that I make is off of Instagram, and उसके इंस्टाग्राम ही है. मैं यूट्यूब सोचने वाली थी ना, यूट्यूब से भी नहीं ऐसा कुछ होता. YouTube then podcast I feel. या पॉडकास्ट एंड यूट्यूब. आई थिंक दीक्षा के पास तो गाइस दी क्लोथिंग भी है. सिस्टर इज छापोइंग मनी. There's no competition, you both even being in the same field. एंड ट्रू, दैट्स सो ट्रू, एंड आई थिंक दैट सारा क्रेडिट मैं इसका तुझे देना चाहूँगी. क्यों? It's only and only because of you. Because तू ना you don't let work affect you so much, and तू एक अच्छा बैलेंस बना के रखती है. ऑल्दो आई वुड प्रेफर अगर तू थोड़ा सा और पुश करे और चीज़ों में, बट तू बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखती है, और तुझे पता है कि रियल लाइफ क्या है और रियल लाइफ क्या है. 80-20 भी नहीं है, इट्स ऑल यू. आई थिंक Thanks, Sissy. You don't share your money. We do share our money. मतलब We do. हाँ ऐसा होता है that we when we go out ये होता है कि कभी इसने दे दिया कभी मैंने दे दिया, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हम नहीं काउंट करते unless ये बहुत ही आगे एक्स्ट्रा होता है तब then we share. अच्छा ठीक है इतना देना but we do share our money. And I always say this on podcast and everywhere that अभी कोई ऐसा आए ना God, but if I need money, I'll definitely go to Kritika first rather than going to my parents because I'm that close and that comfortable with her. So yeah, you guys don't equally divide on the vacation. अभी यही मैंने clear कर दिया इसमें that whenever we are going out हम ये करते हैं, ये आधा मैं ऐसे करके कर लेते हैं. या वन डे इसने पूरा स्पेंड कर दिया, सेकंड डे मैंने कर दिया. ये पता है बहुत गलत है वैसे. एक दिन किसी ने अगर एक्सपेंसिव चीज कर ऐसे ही कर नेक्स्ट टाइम से करूंगी, प्लान करूंगी. जिस दिन दीक्षा का डे होगा ना गाइस, मैं सोचूंगी आज तो तेरा भी तो डे आएगा.
Diksha had major breakup in the past because of which she lost weight and became fit. Not breakup. कहीं ना कहीं तुझे ये अफेक्ट तेरी ईगो हर्ट हुई थी कहीं पर एंड दैट लेड यू ऑन अ सेल्फ लव जर्नी एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑन योरसेल्फ. True, that is true. Last but not the least, both of you are totally opposite but complement each other's personality. आई डोंट थिंक, पता है मुझे पहले लगता था वी आर ऑपोजिट, वी आर नॉट कम्प्लीटली ऑपोजिट. आई थिंक 60-40 का रेशियो मुझे ऐसा लगता है होगा. अ लॉट ऑफ वैल्यूज एंड द वे वी फंक्शन एंड द वे वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स, द वे वी आर विद पेरेंट्स ऑल्सो, बहुत चीज़ें सिमिलर हैं हमारे बीच में. बट ये चीज़ में डिफरेंट है, जैसे हम किस चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं, हम कितना ओवर थिंक करते हैं, हम कितने कंपेटिटिव हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है. एंड एक्सट्रोवर्ट आउट्रोवर्ट, तो एक्सट्रोवर्ट नहीं है जो लोगों को लगता है, बट तो इंट्रोवर्ट भी नहीं है. यू आर समवेयर इन बिटवीन. And I think उस वे में थोड़े से हम डिफरेंट हैं. That's it for today, guys. I hope you like the podcast, and this is it. ये आपके assumptions हैं, and we hope that we cleared as much as we can. क्या? मैं एक सॉन्ग से एंड करना चाहूँगी गाइज. आई थिंक यू गाइज विल लव दिस सॉन्ग. मैंने अब सोचा है, मैंने कुछ ऐसे ऐड करा करूँगी. यूट्यूब वीडियो मुझे पसंद है या सॉन्ग मुझे कोई पसंद है, सो दैट हम जाते जाते एक मेमोरी होल्ड ऑन करके जाए. ठीक है गाइज, सुनिए ये गाना, अब आगे आएगा. ऐसे सॉन्ग सुनकर माउंटेन्स पे जाने का मन करता है. हाथ तू मेरा था, इन वादियों से तू क्या कहे, झूमे हम सवार, तू जाए जहाँ ले चल वहाँ, तू मेरा जहाँ. नाइस सॉन्ग. आसमा बाय तनिष्क बागची From Farzi. फ्रॉम फर्जी. या तूने देखी है मूवी? नहीं. Okay guys, that's it. If you have any more assumptions about us, we'll definitely do this segment again after like 3-4 months. तब तक शायद लोगों के और assumptions बन जाए हमारे लिए. But yeah, we'll definitely do it again. So I hope you guys like it. Do listen to us on Spotify, rate us on Spotify, follow us on Instagram. It's That Boho Girl and Diksha Khurana. And our page is What Is Up Sister. Yes, bye guys.